सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईश्वर हरवानी ईशु तुलसी की माला गंगा दर्शन से आज का पंचांग फागुन मासे कृष्ण पक्षे पंचमी गुरुवार विक्रम संवत 2080 तदनुसार 29 फरवरी 2024। आज का प्रवचन तत्वार्थ रामायण श्री डोगरे जी महाराज। श्री राम मानव समाज को धर्म का विशेषण देने के लिए जगत में पधारे हैं। राम जी का प्रकट्य राक्षसों के संहार के लिए नहीं हुआ। श्री राम परमात्मा है, काल के भी काल हैं। श्री राम संकल्प करे तो एक क्षण में राक्षसों का तो क्या सारे संसार का प्रलय कर सकते हैं। श्री राम लंकाधीश रावण को मारने के लिए नहीं आए। श्री राम तो मानव मात्र में रहने वाले रावण का विनाश हो ऐसा धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रकट हुए हैं। रावण कौन है? ये काम रावण है, ये क्रोध रावण है, ये मोह रावण है। प्रत्येक मानव को समय के अंदर रहने वाले इस रावण को धर्म का आचरण करके मारना है। जीवन में धर्म के आचरण का आदेश राम जी ने जगत को बताया है। श्री राम धर्म की मूर्ति हैं। श्री रामचंद्र को धर्म पालन की आवश्यकता नहीं। राम तो ईश्वर है। ईश्वर होने पर भी समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रभु ने मर्यादा का पालन किया है। जो धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं उनका ही मन शुद्ध होता है। परमात्मा की आज्ञा समझकर जो धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं उन्हीं को भक्ति का रंग लगता है। मानव भक्ति करे परंतु धर्म का पालन न करे तो उसका ज्ञान और भक्ति सफल नहीं होते। आजकल लोग मंदिर में बहुत जाते हैं, भक्ति बढ़ रही है ऐसा दिखता है। पुस्तकों द्वारा ज्ञान का प्रचार भी बहुत बढ़ता हुआ मालूम पड़ता है। प्राचीन काल में ऐसा बहुत ज्ञान नहीं था। प्राचीन काल में तो ऐसा था कि जो 3 बार संध्या करे, गायत्री का जाप करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, सतगुरु की सेवा करे, उसी को ज्ञान मिलता था। आजकल तो संध्या करने की जरूरत नहीं है, गायत्री जाप करने की जरूरत नहीं है, गुरु की सेवा करने की जरूरत नहीं है। आराम कुर्सी पर पड़े पड़े पुस्तकें पढ़कर ही लोग ज्ञानी हो जाते हैं और पीछे ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें करते हैं और धर्म का भाषण भी करते हैं। परंतु ज्ञान भक्ति से मनुष्य को जो शांति मिलनी चाहिए वह मिलती नहीं है। उसका एक ही कारण है कि मानव धर्म को भूला हुआ है। वह धर्म पालन करता नहीं, मर्यादा पालन करता नहीं। जिस प्रकार भोजन की खाली बात करने से तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञान की केवल बातें करने से शांति प्राप्त नहीं होती। ज्ञान को जीवन में उतारो तो शांति मिल सकती है। ज्ञान को जीवन में उतारो अर्थात धर्म का बराबर पालन करना। धर्म का फल है शांति, अधर्म का फल है अशांति। धर्म की मर्यादा का पालन न करे उसको शांति मिलती नहीं। स्त्री स्त्री की मर्यादा में रहे, पुरुष पुरुष की मर्यादा में रहे। मनुष्य जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तभी अशांति आती है, उसकी ज्ञान भक्ति बह जाती है। ज्ञान और भक्ति धर्माकुल हो तो सार्थक होते हैं और तभी मन में शांति प्राप्त होती है। धर्म का भक्ति के साथ विरोध नहीं। धर्म
भक्ति मर्यादा विरुद्ध हो तो वह भक्ति नहीं। परमात्मा ने जगत को बतलाया है कि कदाचित तुम भक्ति न कर सको तो बाधा नहीं, परंतु धर्म मत छोड़ो। जो सब धर्म का बराबर पालन करते हैं उन्हीं को भक्ति का रंग लगता है। मनुष्य आकाश में से धरती के ऊपर नहीं गिरा, इसका किसी कुल में गोत्र में जन्म हुआ है। जन्म से ही कुल धर्म जाति धर्म का इसके ऊपर बंधन पड़ जाता है। ज्ञान बढ़े, धन मिले, मान बढ़े, फिर भी अपना धर्म छोड़ना नहीं। अनेक बार मनुष्य को बहुत मान मिले तो अभिमान में ये धर्म की मर्यादा को भंग कर देता है। ज्ञान बहुत बढ़ जाए तो ये ऐसा समझता है कि मुझे जैसे वैसा वर्ताव करूं तो कोई बाधा नहीं है। मैं तो बहुत बड़ा हूं, बहुत विद्वान हूं, बहुत ज्ञानी हूं। ज्ञानी होकर भी जो धर्म पालता नहीं उसके ऊपर भगवान कोप करते हैं। भगवान को ये जरा भी सह नहीं होता। भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे संसार में इसलिए ज्ञान नहीं दिया कि तू धर्म की मर्यादा को तोड़कर, भगवान उसको बहुत सजा देते हैं। ज्ञानी वही है जो धर्म की मर्यादा में रहकर, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि आत्मा को पुण्य नहीं, आत्मा को पाप नहीं, आत्मा शुद्ध है, चैतन्य है, ब्रह्म रूप है, पाप और पुण्य से परे है, धर्म और अधर्म से परे है। सिद्धांत खोटा नहीं है, परंतु आत्मा जब तक देह में है, देह साथ है, तब तक थोड़ा सा भी देह का भान है, तब तक धर्म की बहुत ही आवश्यकता है। परमात्मा का ध्यान स्मरण करते हुए जो देह भान भूलता है वह धर्म की मर्यादा को भंग करे तो बाधा नहीं। ज्ञानी महापुरुष देहातीत दशा में रहते हैं। त्रिगुणतीत दशा में रहने वाले महापुरुषों के लिए धर्म की मर्यादा का बंधन नहीं रहता। वह धर्म को नहीं छोड़ते, उनका धर्म छूट जाता है। परमात्मा के स्वरूप को अतिशय तन्मयता ठहर जाने के कारण इनको शरीर का भान रहता नहीं। देहातीत ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाने से जगत को भूल जाते हैं। उनका जगत का संबंध छूट जाता है, देह का संबंध छूट जाता है। जिस पुरुष के प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि में वर्तितियां संकल्प रहित हो जाती हैं, वह देह में रहते हुए भी देह के गुण से मुक्त ही है। देह संबंध छूटे और ब्रह्म संबंध हो जाए, पीछे धर्म छूटे तो बाधा नहीं, परंतु जब तक देह का बंधन है तब तक खबर रहती है कि मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैं पुरुष या स्त्री हूं। जब तक देहाभिमान है तब तक आत्म स्वरूप का ज्ञान हुआ नहीं है, तब तक धर्म की बहुत जरूरत है। भक्ति भी धर्म की मर्यादा में रहकर करो। भक्ति में अधर्म आए तो भक्ति बिगड़े, सधर्म का पालन करो। जब तक जगत का भान है तब तक धर्म छोड़े, देहवाह होते हुए धर्म का त्याग करे, ये मोटा अपराध है। ऐसा ज्ञान और भक्ति परमात्मा को से नहीं होते। आत्मा का धर्म है परमात्मा से मिलना। परमात्मा न मिले तब तक धर्म पालन करना ही पड़ेगा। धर्म पालन से मन शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते हैं और उनको परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा प्राप्त होते हैं। जैसे महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, उनको धर्म पालन करने के लिए जरूरत रहती नहीं, परंतु जगत को आदर्श बताने के लिए वे धर्म पालन करते हैं। बड़ा कौन? बड़ा वह जो धर्म की मर्यादा को तनिक भी भंग नहीं करता। बहुत से पढ़े लिखे लोग सुबह सूर्य नारायण के सन्मुख खटिया पे पड़े रहते हैं। उदय होने के उपरांत भी खटिया छोड़ते नहीं। सूर्य नारायण के सन्मुख खटिया पर लेटने के समान कोई पाप नहीं। सूर्य नारायण तुम्हारे घर आए और तुम्हारा स्नान भी न हो, इसके समान क्या पाप हो सकता है। सूर्य नारायण के उगने से पहले स्नान करो। रामायण में लिखा है कि
राम जी महाराज सूर्य उगने से पहले स्नान करते थे, भगवान श्री कृष्ण सूर्य उगने से पहले स्नान करते थे तथा सूर्य नारायण को आद्य देते थे। आज की जो भाई बहने मेरे बंधु हैं, कुछ एक तो लोग सूर्य उदय होने से 1 घड़ी, 1.5 घड़ी, आधी घड़ी पहले उठ जाते हैं। अधिकतर लोग 80% लोग ऐसे हैं जो सूर्य नारायण उदय होने के बाद उठते हैं और बेड पर पड़े पड़े ही चाय पीते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा मेरे भाई बहनों से, जो सनातन है, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, उन्हें सूर्य नारायण से कम 1.5 घड़ी पहले उठना चाहिए और उठकर अपना नित्य नेम जो अपना करना है, सुबह बाथरूम वगैरह जाए, उसके बाद में नहाए, नहाने के बाद में पाठ पूजा करे, उसके बाद में अपना मुख खोले। ऐसा मैं आप सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा कि सूर्य उदय होने से पहले उठने से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। जिनके घर बच्चों के रिश्ते नहीं होते, जिनके घर लक्ष्मी रुकती नहीं, जिनके घर में कलेश होता है, वो मेरी 3 महीने बाद मान के देख ले। 3 महीने सुबह सूर्य से 1.5 घड़ी पहले उठकर देख ले और सुबह स्नान पानी करके अपने सूर्य को अर्घ देकर और अपनी पाठ पूजा 3 महीने नित्य रूप से करके देख ले, उनके वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसा मुझे राम जी पर, सूर्य नारायण जी पर, भगवान पर विश्वास है। और ये जो रामायण लिखित है, इस पर मुझे विश्वास है कि इसमें जो वचन लिखे हैं वो बिल्कुल शुद्ध और साध्य है। आप करके देखो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट। जिस भाई बहन ने अभी तक गंगा दर्शन ईशु GDI को सब्सक्राइब न किया हो, मेरी प्रार्थना उनसे सबसे पहले वे सब्सक्राइब करें। और मेरी कोशिश रहेगी मैं हर रोज आपको तत्वार्थ रामायण के कुछ शब्द आप तक आपको सुनाऊं। राम।